प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। मैं सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं माँ देवी के भव्य दरबार में और आप सबके विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, इस प्रभु दरबार फाउंडेशन में कार्यक्रम में जुड़ के आप माता की माँ देवी की अपराजिता की विशेष कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी बनाएं, जीवन को समृद्ध बनाएं, जीवन को आनंदमय बनाएं। आइए सबसे पहले माँ देवी अपराजिता को प्रणाम करके उनको पुष्प धारण करेंगे। उसके बाद जो है तिलक धारण करके शंखनाद किया जाएगा और इस कार्यक्रम की भव्यता को माँ देवी के चरणों में अर्पण किया जाएगा और माँ देवी को प्रसन्न करके आप प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, तुरंत अभी अब आप हमें कॉल लगाएं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके कॉल को इस कार्यक्रम से जोड़ने का। तो आइए दर्शकों, माँ देवी अपराजिता को आप सब प्रिय दर्शकों की तरफ से मैं बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते, प्रार्थना पूर्वक माँ देवी अपराजिता को, त्रिलोक्य देवी को पुष्प अर्पण करता हूँ कि हे माँ देवी, हे त्रिलोक्य देवी माँ अपराजिता, पुष्प को स्वीकार करके हम सब भक्तों पर अपनी कृपा को बनाए रखें। ओम अपराजिताय नमः, पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, सबसे पहले ब्राह्मण देवता से तिलक धारण करेंगे और माँ देवी की असीम कृपा को आगे बढ़ाएंगे। हरि ओम। कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमग्दिगं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टिता विजयते गोपालचूड़ामणिः। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और यदि आपको इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना है तो आप हमें अभी तुरंत कॉल लगा सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत सरल है। आप टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करेंगे। और यदि जो दर्शक इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं, फेसबुक पर देखना चाहते हैं, तो फेसबुक पर प्रभु दरबार पेज को टाइप करके आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें। और यदि यूट्यूब चैनल पे इस कार्यक्रम को नित्य दिन लाइव देखना चाहते हैं तो सुबह और शाम को 4:30 बजे हमारे YouTube चैनल पे इस कार्यक्रम को लाइव देखा जा सकता है। हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मेरे नाम से आपको फेक कॉल करते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है जो गुरु जी बनकर बात करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि वो प्रभु दरबार फाउंडेशन या भाग्य दर्पण से बोल रहे हैं। ऐसे चंडालों से आपको बचना है। आपका एक एक रुपया हमारे लिए बहुमूल्य है। प्रभु दरबार फाउंडेशन के अलावा किसी भी अनजान नंबर पे, अकाउंट नंबर में कोई भी सेवा दक्षिणा आप ना भेजें। तो इस बात की थोड़ी सी आप प्रमाणिकता को जांच लिया करें। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, आपका कल्याण हो बेटा। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम मधु है। मधु जी, कहाँ से बात कर रहे हो मधु जी बेटा? हम गुड़गांव से बात कर रहे हैं। अपनी उम्र बताइए। मेरी 57 ईयर जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। हरिओम। बेटा 7 नंबर। हाँ, 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। बेटा क्या आपके पति के स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही है बेटा अभी? हाँ जी, बहुत ज्यादा वो पैरालाइज्ड है। और क्या कोई भूमि को लेकर विवाद भी है बेटा? हाँ जी, हमने दुकान खरीदी थी लेकिन उस पे कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। क्या किसी ने कोई बेटा भूमि हड़प ली आपने आपकी? हाँ जी, हाँ जी। एक बेटा भी है बेटा? हाँ जी, बेटा। बेटा कुछ पढ़ाई कर रहा है अभी? हाँ जी, पढ़ाई कर रहा है, उसको MBA करनी है। पति का नाम बताइए। मेरे पति का नाम सतीश जी है। जी, और बेटे का नाम बताइए बेटा। बेटे का नाम जागृत। कितने वर्ष का है आपका बेटा? मेरा बेटा है 22 इयर्स। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा आपका बच्चा बुद्धिमान है और अगर एक अच्छी सलाह माने तो बेटा इस बच्चे को MBA अवश्य पूर्ण करवाइए। इसके बाद इस बच्चे को विदेश का प्रयास करना चाहिए। विदेश के अच्छे योग इसमें दिखाई देते हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू। दूसरा बेटा अभी आने वाला वर्ष और वर्तमान का वर्ष थोड़ा सा बेटा घर में परेशानी ज़्यादा रहेगी। पति के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं ज़्यादा आएंगी और आपको भी बेटा कमर से लेके पैर की एड़ी तक बेटा तो ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। हाँ जी। पति पत्नी दोनों बेटा शुद्ध नीलम धारण करें और पुत्र जो आपका है उसको सुलेमानी पन्ना रतन धारण करवाएं। केतु और मंगल की आपको विशेष शांति करनी है, जिससे बेटा आपकी संपत्ति आपको प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी में विजयी हो जाओगे। विशाखा नक्षत्र में जामुन के पेड़ की बेटा थोड़ी जड़ यानी मूल कहीं से प्राप्त कर लें। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में लपेट के पूजा में रखें और जब भी कोर्ट कचहरी में जाएं या तारीख पर जाएं उसको पति को बोलना अपनी जेब में रख के जाया करें। इसके अलावा आपके पति को बोलना आप जिस घर में रहते हो उस घर के पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का एक बेटा झंडा लगाना है आपको। मंगलवार को छोटे गरीब बच्चों को थोड़े भुने चने और गुड़ बांटा करो या बिस्कुट के पैकेट बांटा करो बेटा। ठीक है जी। ये उपाय करने हैं। और 5 बुधवार जटा वाला एक नारियल आपको मंदिर में हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। मंगल और केतु की शांति आप योग्य विद्वान से शांति भी इसकी करवा सकते हैं, जिससे आपको दीर्घकालीन फल मिलेगा। शत्रुता समाप्त होगी, बच्चा आपका सफल होकर विदेश में जाएगा, पति पत्नी दोनों स्वस्थ रहोगे। रात को बेटा सोने से पहले अपने घर की रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो बेटा। और पति पत्नी दोनों ने हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना। ये उपाय बेटा आप करें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार बेटा आप हमें इस बात की जानकारी अवश्य देना कि अब आपके कार्य सिद्ध हो गए हैं। ठीक है जी, थैंक यू। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम। हरिओम। कल्याण। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभु नह कर सहज स्वभाव। अच्छे स्वामी का यह सहज स्वभाव है कि पहले दंड देकर पुण्य बाद में सेवक पर कृपा भी करते हैं। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख धन संपत्ति संतान सेना मददगार, विजय प्रताप बुद्धि शक्ति और प्रशंसा जैसे जैसे नित्य बढ़ते हैं, जैसे जैसे नित्य बढ़ते हैं वैसे वैसे ही प्रत्येक लाभ पर व्यक्ति का लोभ भी बढ़ता चला जाता है।
आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। ममता है। कहाँ से बात कर रहे हो ममता जी? पंजाब से। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। जी 9 गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा अपनी टीवी की आवाज़ को बंद रखना, फ़ोन पर बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लंबे समय से स्वास्थ्य की पीड़ा दिखाई दे रही है बेटा। हाँ जी, स्वास्थ्य में खराबी रहती है। दवाई खाओगे लाभ नहीं मिलेगा। 8-10 साल से बेटा बीमार रहते हो। हाँ, वैसे कभी कभी ठीक हो जाती हूँ, कभी कभी ऐसे हाथ पैर टूटने लग जाते हैं या सब तो निकल जाए शरीर को। यहाँ अपनी बेटा 3 मनोकामना बोलिए। 3 मनोकामना जी आपको बोलना है क्या? हाँ बेटा जल्दी से मांगो। एक तो हमारी जमीन नहीं बन रही है, जमीन बन जाए, और एक मेरी सेहत का, और एक बच्चों के लिए पूछना था। जी बेटा 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहना। ठीक है जी। बेटा एक तो नियम बना लो अपना, घर में कोई भी तामसिक भोजन नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी ना करे। वो तो नहीं करती हैं गुरुजी। दूसरा बेटा हर गुरुवार के दिन थोड़े से चमेली के फूल और गंगा जल आप मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे चढ़ा के आएं, इससे आपके बच्चों का पूर्ण कल्याण हो जाएगा। गुरुवार बेटा घर में पीला रंग डालकर पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से कर दिया करो। पहला मंदिर में दान करना है, विष्णु जी को भोग लगाना है। दूसरा बेटा गाय माता को देना है। तीसरा परिवार में सबको खिलाना है। आप बेटा अच्छी तरह स्वस्थ रहो। आपको बेटा एक बहुत ही शुद्ध क्वालिटी का नीलम रतन धारण करना है। घर के पश्चिम दिशा में बेटा लाल वट के तेल का दीपक नित्य दिन जलाएं। वर्ष में 1 बार बेटा 1 जोड़ी अपने साइज के चमड़े के जूते किसी मांगने वाले को दान कर दें। एक काले रंग का कपड़े का छाता भी आपको दान करना है।
और रोज़ाना 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज डालना है। वर्ष में एक बार 800 ग्राम आपको रांगा धातु लेनी है, उसके 8 टुकड़े करवाकर बुधवार को बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। ग्रहों के अंदर बेटा आपको राहु की और सूर्य की विशेष शांति करवानी है, जिसकी जानकारी आपको बेटा प्रदान कर दी जाएगी। हाथों की उंगलियों में सोना कभी भी धारण नहीं करना, और बेटा आपको आयुर्वेदिक दवा का सेवन करना चाहिए, जो आपको ज़्यादा और जल्दी लाभ प्रदान करेगी। उपाय बेटा नियम से कर लेना बेटा, जीवन में सुख समृद्धि का एक आगमन हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। जिन्हके लहई ना रिपु रन पीड़ी, नहीं पावही परतिये मनु डीठी, मंगन लहही ना जिन्ह के नाही, तय नरवर थोरे जग माही। ऐसे वीर जो रण क्षेत्र से कभी भी नहीं भागते, दूसरों की स्त्रियों पर जिनका मन और दृष्टि कभी नहीं जाता, और भिखारी कभी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना, यानी कोई भिक्षुक आ जाए तो उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ ना लौटे, ऐसे उत्तम लोग संसार में बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं, विरले ही पाए जाते हैं। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमही ग्रसही ना राहु। टेढ़ा जानकर लोग किसी भी व्यक्ति की वंदना प्रार्थना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को और राहु भी टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता, यानी चंद्रमा टेढ़ा हो जाए तो उसको राहु कभी नहीं ग्रसित कर सकता। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी का आगमन सभी मंगलों की जड़ और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। काने खोरे कुबरे कुटिल और कुचाली जानी तिये, विशेष पुनी चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। भरत की माँ हंसकर कहती है, कानों लंगरों और कुबरों को कुटिल और खराब चाल चलन वाला जानना चाहिए। जिनके अंदर ये चीज़ें हों उनको उनका चाल चलन भी कभी भी सही नहीं होता। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय दर्शक को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका, जल्दी से अपना नाम बताएं। राम सिंह नाम है। राम सिंह जी कहाँ से बात कर रहे हो? अजमेर से सर। अपनी उम्र बताइए बेटा। उम्र 62 साल। 1 से लेके 36 के मध्य एक नंबर बोलो। 28। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी जी। हरिओम। बेटा आपका चतुर्थ भाव पीड़ित है, शनि का प्रभाव है, जिसके कारण बेटा घर की सुख समृद्धि सुख शांति प्रभावित है। गुस्सा और जिद आपके अंदर ज़्यादा है, पत्नी भी गुस्सा करती होगी बेटा। घर में कला कलेश रहता है बेटा। हाँ जी। शनि की शांति करें। आप जिस घर में रहते हो उस घर की कहीं भी बेटा दीवारों में सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए।
दीवारों में जो भी जंग लगा है, जमाल कहीं भी लोहा लगा हुआ है, उस लोहे में कहीं भी जंग नहीं लगा होना चाहिए। घर की जो छत है उस पे कोई भी बेटा टूटे फूटे पत्थर, वेस्ट वस्तुएं या बरसात में गीली लकड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपके घर में कभी भी शांति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ऐसे जूते चप्पल घर पे कभी इकट्ठे ना करें जो आप पहनते नहीं हो। काले तिल और सूरमा, इसको बेटा जल में प्रवाह करो। थोड़ा सूरमा बाजार से ले लो, थोड़े से काले तिल शनिवार के दिन अपने हाथ से बहते पानी में प्रवाह करना। एक और उपाय भी कर सकते हो, एक शराब की बोतल खरीद सकते हो, उसका ढक्कन खोलो, वो अपने हाथ से शराब को बेटा जल प्रवाह कर दो, ढक्कन को खोल के उसमें उड़ेल दो पानी में। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। पति पत्नी बेटा दोनों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, दोनों को पीताम्बरी पुखराय धारण करना है। और गुरुवार के गुरुवार घर में चने की दाल बना के अवश्य खाया करो। धर्म का पालन करना, जीवन में कभी किसी की झूठी गवाही मत देना, ज़्यादा दिखावे से बचना, ज़्यादा बड़ी बड़ी अहंकार वाली बातें जीवन में कभी मत करना। 21 ग्राम तांबा, 21 ग्राम चांदी का कड़ा बनवा के अपने लेफ्ट हैंड में धारण करें। ये आप देख रहे हैं बेटा, ये चांदी का कड़ा मैंने स्वयं भी धारण कर रखा है। इसमें आधी चांदी है और आधी तरफ बेटा तांबा है। इस प्रकार से आपने इस कड़े को बेटा निर्माण करवाना है। गुरुवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर पति पत्नी दोनों धारण कर लेना। विश्वास मानना, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। अरि बस देऊ ज्यावत जाही, मरनु नीक ते ही जीवन चाही। ईश्वर जिसे शत्रु के अधीन रखकर जिंदा रखें, ईश्वर जिसे शत्रु के अधीन रखकर जिंदा रखें, उसके लिए जीने की अपेक्षा मरना अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जो शत्रु के जाल में फंस जाए और वहीं पर वो जीवन जीने को मजबूर हो जाए, तो ऐसे जीवन से मृत्यु ज़्यादा सुखद और अच्छी होती है। सूल कुलिस असी अगवनी हारे, तय रतिनाथ सुमन सर मारे। जो व्यक्ति त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की मार अपने अंगों पर सह लेते हैं, वे भी कामदेव के पुष्पवान में मारे जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम के आगे बढ़ाएं इस कार्यक्रम को, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी सोनाली। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी सीतमपुरा। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 29 साल। माँ का नाम बताइए। गुरुजी विमला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। घर में कलह कलेश है बेटा। पति आपके बात बिल्कुल सुनते मानते नहीं होंगे, नशा भी करते होंगे, संतान के सुख में बाधा है। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी शादी को 3 साल हो गए हैं, पति तो कोई काम नहीं चल रहा है। पति आपके नशा भी करते हैं बेटा, शराब पीते हैं। हाँ जी गुरुजी, कलेश तो बहुत रहता है घर में। क्या नाम है आपके पति का? गुरुजी सोनू।
हाँ बेटा। गुरुजी सोनू। सोनू। हाँ जी। कितने वर्ष का है सोनू बेटा? गुरुजी उनके पास 35 साल है। है बेटा? गुरुजी 35 वर्ष। उसकी माँ का नाम बताओ। माता पिता नाम सीता देवी। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हाँ जी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा उड़द की जो दाल होती है, उस उड़द की दाल को पिसवाकर हर शनिवार को बेटा उड़द के आटे की 4 रोटी बनानी है। सरसों का तेल लगा के बेटा किसी बैल को खिलाएं बेटा। आपके पूरे परिवार का इस प्रक्रिया से बहुत कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा बेटा घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक बेटा नित्य दिन आपको जलाना है। गुरुवार और रविवार के दिन बेटा ना तो घर में कपड़े धोने हैं, ना सिर पे कोई साबुन शैम्पू का प्रयोग करना है। हाँ जी। एक बेटा आपको शुद्ध तांबे का कड़ा बनवाकर बिना जोड़ वाला, उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, उसको बेटा आप अपने लेफ्ट हैंड में बेटा धारण कर लीजिए। ये उपाय करो। और घर के बेटा धन के स्थान पर लाल रंग का एक फिटकड़ी का टुकड़ा गंगा जल कच्चे दूध से धोकर लाल कपड़े में बांधकर घर के धन स्थान पर शुक्रवार को स्थापित कर देना। आश्चर्यजनक लाभ की प्राप्ति होगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम। सदा कल्याण। कवने अवसर का भयूं नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जितही अविद्या नाश। किस मौके पर क्या हो जाए, स्त्री पर विश्वास करके उसी प्रकार माना जा सकता है जैसे योग की सिद्धि का फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। स्त्री का कोई भी विश्वास आसानी से नहीं करना चाहिए। वो क्या कर दे कोई नहीं जानता। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठहाई फुलाऊ गाला। ठहाका मारकर हंसना और क्रोध से गाल फुलाना एक साथ एक ही समय में कभी भी संभव नहीं हो सकते। दानी और कृपण बनना तथा युद्ध में बहादुरी और चोट भी लगना कदापि संभव नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है। आइए दर्शकों, आगे भी कुछ चर्चाएं चलती हैं, उससे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताइए। जयराम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छत्तीसगढ़ से गुरुदेव। अपनी बेटा उम्र बताएं। 65 साल का है गुरुदेव। अपनी माँ का नाम बोलिए। अगस्तिया बाई। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी।
हरिओम। बेटा बुरी शक्ति के साए में जीवन जी रहे हो। एक बुरी चीज़ों ने बेटा आपको चारों तरफ से घेर रखा है, जी गुरु जी। जिसके कारण बेटा मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती। बेटा स्वास्थ्य में और कुछ मानसिक में तनाव रहता है बेटा। जी गुरु जी। कुछ खेती बाड़ी भी करते हो? जी गुरु जी, टोना टोटका से मैं परेशान हूँ गुरुदेव। परिवार में पहले कभी किसी ने कोई सांप तो नहीं मारा था बेटा? हाँ मारे थे गुरु जी, बहन को। अपने पिताजी का नाम बताओ। हरिराम। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिएगा। जी। बेटा समस्या बड़ी गंभीर है बेटा, सर्प दोष है। एक तो बेटा पंचमी कृष्ण पक्ष को नमक नहीं खाना जी। हर महीने बेटा कृष्ण पक्ष की पंचमी को बेटा चांदी का छोटा सा सर्प युगल बनवा के, यानी सांप सांपनी का जोड़ा बनवा के पंचामृत में डाल के 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करके बेटा आपने मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना है जी। रोजाना शिवलिंग पर बेटा थोड़ा कच्चा दूध और बेल पत्र अवश्य चढ़ाया करो जी। जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करना, तामसिक भोजन नॉनवेज नहीं खाना जी। एक बेटा गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष कवच अवश्य धारण करें। उसके साथ में 1 पन्ना रत्न आपको बेटा अवश्य धारण करना है जी। रोजाना बेटा घर के अंदर संध्या काल में जटा मासी और कपूर को जलाकर उसकी धूनी पूरे घर में देनी है जी। इसके अलावा बेटा घर में पितृ प्रेत बाधा है उसको दूर करने के लिए बेटा आपको अपराजिता देवी के स्तोत्र का रोज पाठ सुनना है बेटा। ये उपाय शुरू कर दीजिए। ग्रहों के अंदर आपको बेटा केतु की शांति करवानी है, जिसको विधि विधान से करने से आपको गुप्त शत्रुओं से, तंत्र बाधा से, बुरी शक्तियों से निजात मिल जाएगी। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। सत्य कहीं कवि नारी सुभाऊ, सब विधि आगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बिंबु बरुकू गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। स्त्री का स्वभाव समझ से परे अथा और रहस्य पूर्ण होता है। कोई अपनी परछाई भले पकड़ ले, पर वह स्त्री की चाल नहीं जान सकता वो कब क्या कर दे। कहना पावकू जारी सक ना समुद्र समाई, काना करे अवला प्रबल के ही जग कालू
न खाई। अग्नि किसे नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला नारी बहुत प्रबल होती है और वह कुछ भी कर सकने में समर्थ होती है। संसार में काल किसे नहीं खा सकता। काल ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे काल नहीं खा सकता, जिसे अग्नि नहीं जला सकती, जिसे समुद्र नहीं समा सकता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बेटा स्वागत है, जल्दी से नाम बताइए। रवि बात करूं गुरु जी। अपनी उम्र बताएं। 30 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 9 नंबर गुरु जी। अपनी माँ का नाम बताओ। सुनीता देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। जी जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरिओम। जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहे हो बेटा, कोई लाभ नहीं मिलता, कोई कार्य नहीं बनता। जी गुरु जी। पढ़े लिखे हो बेटा, अभी कुछ बेटा नौकरी का प्रयास कर रहे हो? जी गुरु जी। क्या सरकारी नौकरी चाहते हो? जी गुरु जी, पेपर एग्जाम दिए थे, उसमें भी सफलता नहीं मिलता गुरु जी। कितने वर्षों से बेटा काम नहीं बन रहा? 2 वर्षों से गुरु जी। बेटा आपको एक तो रोजाना सूर्य देवता को जल देना है, दूसरा बेटा अपने वजन के बराबर गुड़ लेके जी गुरु जी। रविवार को गौशाला में दान करना है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। आपको एक रूबी बनवाना है और सीधे हाथ की अनामिका उंगली में उसको धारण करना है। जी गुरु जी। रविवार से 43 दिन लगातार सूर्य देवता को तांबे के बर्तन में जल देना है। उस जल में 8 लाल मिर्च के बीज डाल के सूर्य देवता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आपको अपनी मनोकामना प्रकट करनी है कि हे सूर्य देवता, हे सूर्य नारायण देवता, हे ग्रहों के राजा सूर्य देवता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी इच्छा को पूरी करो, मेरी इच्छा को पूरी करो, मेरी इच्छा को पूरी करो। 3 बार ऐसा बोलना है कि मुझे संसार में अच्छे सरकारी राजपद की मुझे प्राप्ति हो, ऐसी मुझ पर विशेष कृपा कर दो। ये आपको प्रार्थना करनी है बेटा। जब 43 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद बेटा आप 5.5 मीटर लाल रंग का कपड़ा और कुछ गेहूं और थोड़ा लाल चंदन दक्षिणा के साथ में किसी वृद्ध ब्राह्मण को बेटा दान कर देना। जी गुरु जी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम, हरिओम, हरिओम। कल्याण। जहाँ लगी नाथ नेह अरु नाते, पिए बिनु तियही तर निहु ते ताते। तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति बहिन सब लोक समाजू। पति बिना लोगों का स्नेह और नाते रिश्ते सभी स्त्री को सूर्य से भी अधिक ताप देने वाले होते हैं। शरीर, धन, धरती, नगर और राज्य, ये सब स्त्री के लिए पति के बिना शोक दुख के कारण ही होते हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनु हारी, इसु दे फल हृदय विचारी। करई जो काम पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सबु कोई। ईश्वर शुभ और अशुभ कर्मों के मुताबिक हृदय में विचार कर फल देता है, ऐसा ही वेद नीति और सब लोग कहते हैं। कहू न को सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कोई भी किसी को दुख सुख नहीं दे सकता, सभी को अपने कर्मों का फल अपने कर्मों के हिसाब से ही भोगना पड़ता है। तो सृजी पलई हरई बहोरी, बाल केली संविधि मति भोरी। ईश्वर की चाल अत्यंत विपरीत एवं विचित्र है। वह संसार की सृष्टि उत्पन्न करता और पालन और फिर संहार भी कर देता है। वो पहले संसार की उत्पत्ति करता है, उसका पालन करता है, फिर उसका संहार भी कर देता है। ईश्वर की बुद्धि बच्चों जैसी भोली और विवेक से रहित होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। नमस्कार गुरु जी। बेटा कल्याण हो बेटा, नाम बताइए बेटा। विशाल है जी मेरा नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पश्चिम बंगाल, मैदानपुर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र सब 30 साल है जी। अपनी माँ का नाम बोलिए। रूपवती है जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। भाग्य में बेटा आपके भलाई बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपको बुराई मिलती है बेटा। कहीं पैसा भी रुका हुआ है आपका? हाँ जी, मैंने मेरे दोस्त को मुसीबत के समय में 3 लाख रुपए दिए थे। करीब हफ्ता भर पहले मुझे साफ बना कर दिया। आप बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष करते हो बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि यात्राएं बहुत अधिक करते हो आप। हाँ बेटा जी। हाँ जी। पहले कहीं बेटा यात्रा के दौरान चोट भी लगी थी आपको? हाँ लगी थी। जेब कटी थी आपकी? हाँ जी जेब। कितना नुकसान हुआ था? गुरु जी नुकसान तो बच गया था, लेकिन उसका बचा लिए थे नुकसान। जेब कट गई थी पर नुकसान होने से बच गया। हाँ जी। एक तो बेटा अपनी आंखों का ध्यान रखो, आपको आने वाले दिनों में नेत्रों में बहुत दिक्कत होने वाली है। बात करते वक्त आंखें भींच के बात करते हो बेटा? हाँ जी। जब बातें करते हो किसी के सामने आंखें बेटा कुछ बंद कर लेते हो? नहीं बंद तो नहीं, बंद हो जाती है, अपना आप बंद हो जाती है। सूर्य का दोष है बेटा, सूर्य की पूजा करो, सूर्य को नित्य दिन जल दिया करो। दूसरा बेटा अपने वजन के बराबर बेटा आपको जौ लेने हैं, रविवार को जल प्रवाह करने। पैसा आपका कहीं अटक जाए तो बेटा एक उपाय कर लेना, आपका पैसा अवश्य आपके घर में आएगा। रोजाना कुत्ते को दूध रोटी रोज खिलाना और घर के धन स्थान पर जहाँ भी अलमारी में तिजोरी में कुछ पैसे रखते हो, शुक्रवार के दिन एक बेटा लाल रंग का बेटा पेंसारी से फिटकिटी का टुकड़ा लेके आना है। गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में बांधकर उसको वहाँ स्थापित कर देना। जब पैसा आपके पास आ जाए उसको आप जल में प्रवाह भी कर सकते हो। ये उपाय करिए बेटा, जीवन में अवश्य कल्याण होगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। कसे कनकू मणि परिखी पाए, पुरुष परिखी अहीं समय सुभाए।
सोना कसौटी पर कसने और रतन जोहरी के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। सोने को परखने के लिए कसौटी पर उसको घिसना पड़ता है और जोहरी के हाथ में आकर रतन को पहचाना जाता है। पुरुष की परीक्षा समय आने पर उसके स्वभाव और चरित्र से होती है। सुहृदय, सुहृद, सुजान, सुसाही बही, बहुत कभह बड़ी खोरी, बिना कारण ही दूसरों की भुलाई करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना गलती होता है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपद काल परिखी अहि चारी, बुद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धर्म, धैर्य, मित्र और नारी की परीक्षा आपद या दुख के समय ही होती है। बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, गरीब, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत गरीब सबों की परीक्षा इसी समय होती है। कठिन काल, मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग, जप, कलयुग अनेक कठिन पापों का भंडार है, जिसमें धर्म, ज्ञान, योग, जप, तपस्या आदि कुछ भी नहीं होता है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेही बस कन्हैं जीव निकाया। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है, जिन्हें संपूर्ण जीवों को बस में कर रखा है। एक ऐसी शक्ति जिसने संपूर्ण जीवों को अपने वश में कर रखा है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धनु शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दूही दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहता है, भिखारी सम्मान चाहता है, व्यसनी धन और व्याभिचारी अच्छी गति, लोभी यश, अभिमानी चारों फल अर्थ काम धर्म और मोक्ष चाहते हैं। तो यह असंभव को संभव हमें करना होगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम पूजा है गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। मैं 29 साल की हूँ गुरुजी। अपनी माँ का नाम बोलिए। रेखा देवी गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। जीवन में बेटा कुछ मान सम्मान की कमी रहती है, परिवार के सुख का अभाव है, पति भी बेटा कुछ दूर दूर रहते होंगे। जी गुरुजी, मेरे पति गुड़गांव में काम करते हैं, इसलिए वो वहीं पर ही रहते हैं। घर में सिर्फ एक ही बार आते हैं और सास ससुर के साथ अभी मैं रहती हूँ, बहुत परेशान करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ताने देते हैं गुरुजी। बहुत परेशान हूँ मैं। शरीर कमजोर रहता है, खाया पिया कम लगता है बेटा। जी गुरुजी। एक तो बेटा आपको सबसे पहले बेटा थोड़ी राहु की शांति करवानी है, किसी योग्य विद्वान से इस ग्रह की शांति विसर्जन करवा लें। दूसरा, 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है आपको
और बेटा उस नीले कपड़े में 4 सूखे नारियल, 400 ग्राम जौ, एक देखने वाला चौरस शीशा, 800 ग्राम रांगा धातु लेकर उसमें डालकर सभी चीज़ें उसमें बांधकर बुधवार को जल में बेटा कहीं नदी में प्रवाह कर देना। जी गुरुजी। आपको बेटा एक मंत्र का पाठ दे रहा हूँ, उसका रोज पाठ किया करो। जी गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का बेटा तुलसी की माला पे एक माला का रोज जाप करके माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। रोजाना बेटा माथे पर आपको केसर का तिलक अवश्य लगाना, याद रखना, नियम बना लो अपना। ठीक है। रोजाना घर में एक बेटा बेसन की आपको नमकीन रोटी बनानी है। उस रोटी पर 1 चम्मच चने की दाल, 1 गुड़ का टुकड़ा रखकर गाय को अवश्य खिलाना है। हर गुरुवार को मंदिर में केले दान करो या छोटे गरीब बच्चों को, लड़कों को कुछ केले बांट दिया करो। रत्नों के अंदर आपको एक पीताम्बरी पीला पुखराज अपने कंठ में धारण करना है। नॉनवेज तामसिक भोजन का सेवन कभी भी ना करना बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण रिपु रूज पावक पाप प्रभु अहीं गनिया ना छोट करी। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी सांप को कभी भी छोटा मानकर नहीं समझना चाहिए। नमनी नीच के अति दुखदाई जिमी अकुंस धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय वाणी जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच व्यक्ति की नम्रता बहुत दुखदाई होती है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। दुष्ट की मीठी बोली उसी तरह डरावनी होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी। अपनी उम्र बताएं। 26 वर्ष गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से बात कर रहा हूँ गुरुजी। माता जी का नाम बताओ। मंजू देवी गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम गुरुजी। जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो बेटा, जीवन ऐसा है जैसे रुका पड़ा है आपका। हाँ गुरुजी, पिछले बहुत वर्षों से मैं 20 साल की आयु से कार्य कर रहा हूँ। अभी प्राइवेट काम किए हैं। अभी प्राइवेट नौकरी कर रहे हो बेटा? हाँ गुरुजी। उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा? नहीं गुरुजी। रोजाना बेटा मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाया करो। ठीक है गुरुजी। तांबे का छल्ला बनवाकर अनामिका उंगली में रविवार को धारण कर लेना। रोजाना गाय को गुड़ खिलाओ बेटा और सूर्य को जल दो। जीवन में तरक्की, प्रमोशन मिलेगी, आमदनी में वृद्धि होगी। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण कबहु दिवस महे निविड़ तम कब हुक प्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान जिमी पई कुसंग सुसंग। बादलों के कारण कभी भी दिन में घोर अंधकार छा जाता है तो कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न भी हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में अभी नहीं लगी
तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस कार्यक्रम को अभी अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर प्रभु दरबार पर जाके उसको फॉलो शेयर करें। लाइव प्रोग्राम को इस कार्यक्रम में देखने के लिए शाम को 4:30 बजे भी हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते चलते माँ देवी अपराजिता को पुष्प अर्पण अवश्य करना चाहूँगा कि हे माँ अपराजिता देवी, जिन लाखों व्यक्तियों ने आज का कार्यक्रम देखा उनकी तरफ से हमारी छोटी सी भेंट स्वीकार करो और सबका कल्याण कर दो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दो। जय माँ अपराजिता देवी मैया, पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय त्रिलोके देवी अपराजिता देवी की। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।